दोस्तों नमस्कार। आज 6 दिसंबर सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। खबर निकल के आ रही है कि देश के जिनर्स और स्पिनिंग मिल अब सीमित मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि भाव में उनको पड़ता नहीं बैठ रहा है। और भारत की कॉटन यान के ऊंचे भाव होने के कारण बांग्लादेश और वियतनाम भी भारत के बदले चीन की तरफ रुख कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि भारत में कि कॉटन के भाव ऊंचे बताए जा रहे हैं, यान के भाव ऊंचे बताए जा रहे हैं, स्पिनिंग मिल और टेक्सटाइल मिल खरीदारी कम कर रहे हैं, जिनर्स अपने 50 से 60% तक की प्रोडक्शन कैपेसिटी कर रहे हैं। क्या पिछले साल और इस साल में कुछ बड़ा परिवर्तन आ गया है? यही बात पिछले साल भी कही जा रही थी। कॉटन के दाम लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। क्या दिसंबर का महीना एक बार पुनः जिनर्स, मिलर्स, वीवर्स इन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? क्या वो पिछले साल की तरह एक बार पुनः बस मिस कर देंगे, ट्रेन मिस कर देंगे, और या फिर लगातार अब बड़ी गिरावट हो सकती है? मार्केट विश्लेषक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, एक्सपर्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे हैं, लेकिन सीधा बात, क्या खरीदनी चाहिए या बेचनी चाहिए, ये एक सवाल। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, किसी भी बाजार को एनालाइज करने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यूरोप की स्थिति अभी विकट चल रही है, वहाँ पे सर्वाइवल की ही प्रॉब्लम हो रही है। गैस और तेल के भाव वहाँ पर पवड़ते ही नहीं हो रहे हैं। ब्याज दरों के अंदर जब लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे भारत हो या अमेरिका या देश के या बाकी देशों में, फिनिश गुड्स की लगातार रिक्वायरमेंट कम हो रही है। चाइना के अंदर कोविड की वजह से कह लीजिए या फसलों की सूखे की वजह से कहिए, वहाँ भी डिमांड के कम के लगातार संकेत मिल आ रहे हैं। लेकिन कॉटन एक ऐसी चीज़ है, कॉटन ऐसी कमोडिटी है जिसकी इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं सकते। कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, कोई दो राय नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिमांड के ऊपर किसी भी कमोडिटी की तेजी या मंदी कभी भी निर्भर नहीं करती। लेकिन बातचीत में हम ज़रूर कहते हैं कि डिमांड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इससे भावों के अंदर फ़र्क आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि कोविड के दौरान कपास के भावों में शानदार तेज़ी बनी थी, जबकि जिनिंग फैक्ट्री बंद थी, टेक्सटाइल मिल्स कम थी और डिमांड भी बिल्कुल कम थी कि लोग घरों में बैठे थे, बरमुडे में बैठे थे। उसके बाद भी दाम बढ़े। तो डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता था। एक और महत्वपूर्ण बात, कपास के अंदर किसानों को कभी भी अहमियत नहीं दी गई। किसान कपास को कितना होल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, पैदावार, कंजम्पशन, इसके ऊपर बात होती है। लेकिन क्या किसान होल्डिंग नहीं कर सकता? लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लगभग 80 लाख बेल्स की होल्डिंग के बराबर का माल किसानों ने होल्ड करके रखा है। वो जब तक भाव अच्छे नहीं आएंगे वो नहीं देंगे। पहले फसल के दौरान किसान माल बेच देता था, अब नहीं बेचता, भावों का इंतजार करता है, विश्लेषण सुनता है और ये सब कुछ होता है। भारतीय कॉटन के यान का भाव ऊंचा होने से बांग्लादेश और वियतनाम, जो बरसों से भारत से रुई कॉटन यान खरीदते थे, अब वो चीन की तरफ रुख कर रहे हैं। पूरे देश में रुई की जो अराइवल है, कॉटन की अराइवल जो हो रही है 1.10 लाख से 1.30 लाख गांठ की रही है और गत सप्ताह लगभग 8 लाख बेल्स की अराइवल थी। देश के सभी सेंटरों में कपास की आवक बढ़ रही है और दिसंबर अंत तक कपास की आवक 1.50 लाख टन को पार करने की संभावना बन रही है। देश के जिनर्स अभी कपास की जिनिंग में डिस्पैरिटी और रुई भाव कपास में घटबढ़ के कारण थोड़े परेशान हैं और ज़्यादातर जिनर्स बिजनेस की कमाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा जिनर्स का कहना है।
रुई और कपास के भाव की पे बहुत ज़्यादा घटबट ने जिनर्स कुछ निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। किसानों द्वारा कपास के में अधिक होल्डिंग से रुई बाजार का ट्रेड कभी भी बदल सकता है। अभी तक कॉटन इंडस्ट्री में किसानों की कपास की होल्डिंग की गणना कभी नहीं की, लेकिन अब इसको करना लाजमी होगा। अगले 2 सप्ताह महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं कपास के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कपास के भाव यदि टूटते हैं तो माल खरीदना चाहिए या और बड़ी टूटत होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, चाइना के कॉटन बाजार की सारी सूचनाएं आप तक मौजूद है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी ये जब कोई यदि गिरावट होती है तो क्या माल खरीदना चाहिए या नहीं, या और बड़ी गिरावट होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, ये मैं आपको अग्रिम चेतावनी दे देता हूं कि दिसंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। फिर मत कहिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।